नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और ये बड़ी खबर आ रही है एसआईआर से जुड़ी हुई। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम को सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। तो जी हां, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। चुनाव आयोग उनके नाम काटने की वजह भी बताई। यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान है। सूची जो है 48 घंटे के भीतर जारी करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग से। वेबसाइट और स्थानीय दफ्तरों में मुहैया कराए जाएंगे सूची। जिससे लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी बातें जो सामने आ रही हैं। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आज के जो फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात सामने आई कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, आधार जो है वो पहचान है। एसआईआर मामले में अब 22 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। बड़ा आदेश आया है एसआईआर को लेकर, जहां एसआईआर के दौरान जो 65 लाख वोटरों के नाम काटे हैं उन तमाम नामों को सार्वजनिक करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया है। साथ ही कहा है कि ये तमाम नाम जो है 48 घंटे के भीतर जिला स्तर पर इसकी सूची जारी हो। साथ ही चुनाव आयोग की वेबसाइट के साथ साथ स्थानीय दफ्तरों में इस सूची को जारी करने का फरमान भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पटना से सहयोगी राजीव कमल जुड़ गए हैं। राजीव, एसआईआर को लेकर बिहार में जमकर सियासी तकरार मचा हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से हर रोज कुछ नई नई बातें सामने आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख वोटरों के नाम जो काटे गए थे एसआईआर के दौरान उसे सार्वजनिक करने का फैसला किया गया है। इसका क्या असर अब बिहार में दिख रहा है? देखिए, इसको लेकर जहां तेजस्वी यादव ने अभी कुछ देर पहले ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो 65 लाख लोग के जो नाम काटे गए हैं उसको सार्वजनिक कीजिए और अपने वेबसाइट पे डालिए। तो इस तरह से विपक्ष को बूस्टअप इस जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है उससे एक मिला हुआ है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, वोट की चोरी हो रही है बिहार में और 65 लाख को सार्वजनिक करने पर साफ पता चल जाएगा कि कितने लोग मरे हैं और किस कारण से मरे हैं, क्या हुआ है, किनका नाम कटा हुआ है। ये पूरा देश देखेगा, पूरा लोग देखेंगे। तो इसको लेकर जहां हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एक तरीके से वहां से बात आई, ऑर्डर आया हुआ है, तो इसको लेकर आप जो है तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, इसको लेकर एक तरीके से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है। और ये कहने की कोशिश तेजस्वी यादव कुछ देर पहले ही हम कह रहे थे कि इससे जो सार्वजनिक तौर पर ये पता चल जाएगा कि किनके नाम के कटे हैं, कौन है वोटर नाम कटने वाले हैं, सबका एक तरीके से अपलोड करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। अब जो वोट की चोरी हो रही है वो सार्वजनिक रूप से पता चल पाएगी कि कौन सी चोरी हुई है और वोट किसके काटे गए हैं। जो जानबूझ के ये कहा जा रहा था कि बाहर के लोगों का इसमें काला नाम है, दूसरे देशों का नाम है, लेकिन एक भी ऐसा नाम सार्वजनिक जो है चुनाव आयोग ने नहीं किया है कि कोई बांग्लादेशी है, कोई घुसपैठिया है, कोई है, किसी का नाम नहीं बताया है। तो अब एक तरीके से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर जो विपक्ष है वो अब फिर से सरकार पर और निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। राजू, मैं आपको इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज की टिप्पणी में एक और बात कही है कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो पहचान का प्रमाण है। इस मसले पर सत्ता पक्ष बीजेपी और जेडीयू की तरफ से और पूरे आदेश को लेकर, जिस तरह 65 लाख वोटरों के नाम सार्वजनिक करने का जो फरमान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसे लेकर और सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को लेकर जेडीयू और बीजेपी खेमे से क्या कुछ अब तक प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? देखिए, अगर बात करें कि सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी, सभी तरीके से ऋतुराज जो है एक तरीके महामंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कुछ देर, वो भी तेजस्वी से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं, बिहार की जनता को।
पुनरीक्षण का जो काम जो चल रहा था, जिसके बाद 65 लोगों का नाम कटा, 65 लाख लोगों का नाम कटा, उसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी वो कह दिया है, जो है सार्वजनिक करने की अगर बात कही गई है तो वो चुनाव आयोग करेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो तेजस्वी यादव और चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो जानबूझकर एक तरीके से भ्रम फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि सबके नाम काटे जा रहे हैं, वो नाम कट रहे हैं जो उनके वोटर हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो जा रहा है, क्योंकि देखिए वही नाम कटे हैं जो या तो मर गए हैं, या तो वो डबल उनका नाम एक वोटर लिस्ट में है, या वो लोग हैं जो बाहर हैं, यही नाम कटा है। उनका नाम एक तरीके से किसी के जो राजीव, ये तो साफ है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ये सूची जारी करेगी तो ये तो साफ हो ही जाएगा। एक आखिरी सवाल ये है, तमाम बीजेपी जेडीयू का अपना कहना है और आरजेडी और कांग्रेस अपनी दलील दे रही है, लेकिन क्या वाकई जनता में भी भ्रम की स्थिति है या जनता इस चीज को लेकर क्लियर है? देखिए, एसआईआर को लेकर जनता में कोई भ्रम स्थिति वैसी नहीं दिख रही है। देखिए, बात क्या है कि जनता एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, बताया जा रहा है, वो धरातली उस चीज को नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, जनता के पास अगर बीएलओ जा रहे हैं, उनसे वेरिफिकेशन केवल उनसे एक फॉर्म भराया जा रहा है, चाहे हमारे पास भी, हम भी अगर नागरिक है तो हमारे पास भी बीएलओ आए, हमने फॉर्म दिया, भरा, उसके बाद वो अपना ले गया। लेकिन भ्रम की स्थिति अलग अलग तरीके से विपक्ष के द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो 65 लाख है जानबूझकर काटा जा रहा है, वैसे लोग हैं कि जो वोटर हैं उनका भी नाम काटा जा रहा है। राजीव, बहुत शुक्रिया, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है, लगातार सुनवाई हो रही है इस मामले में। अगली सुनवाई जो 22 अगस्त को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 65 लाख वोटरों के जो नाम काटे गए उन्हें सार्वजनिक करना होगा।